जी, ज्योग्राफी का सेशन लेके आप लोगों के सामने में हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जो है जलवायु टॉपिक को देख रहे हैं। जलवायु में कुछ फेनोमेना है, कुछ घटनाएं हैं, उसके अंदर का हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि जलवायु को समझने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। जलवायु अपने आप में एक टफ टॉपिक है, बहुत टफ है, ज्योग्राफी का सबसे टफ पार्ट है। तो जलवायु को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आपको ये वायुदाब की पेटियां, जो हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। सेकंड, वायुमंडल का परत संरचना, ये समझना पड़ेगा, जो आज हम बताएंगे। ला नीना, एल नीनो, पश्चिमी विक्षोभ, जेट स्ट्रीम, चक्रवात और उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, ये सब आपको समझना पड़ेगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। ये सब आप समझेंगे तो आपके लिए आपके लिए जलवायु समझना बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इन सब जो टॉपिक है, इन सब जो घटना है, इनको बारी बारी से समझिए, फिर वायुमंडल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज हम लोग वायुमंडल की परत को पढ़ेंगे। तो वायुमंडल की कुल 4 परतें हैं। कितने परत हैं वायुमंडल की? 4 हैं। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और ताप मंडल, थर्मोस्फीयर, ताप मंडल। 4 मंडल है, 4 परत है। कौन कौन परत है? क्षोभ, समताप, मध्य और ताप, ठीक है। 4 है। हालांकि ताप का जो आगे 2 भाग हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम इसको मतलब इतना पढ़ लेते हैं। 4 परत है और इसकी ऊंचाई को भी हम लोग देख लेते हैं। क्षोभ की ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर तक है। समताप की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। और आपको मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है। और आपको जो है ताप की, वो आपको 80 से प्लस है। ताप मंडल का जो है वो 80 से प्लस किलोमीटर है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इस मंडल को क्यों बांटे, किस बेसिस पे बांटे हैं। तो वायुमंडल की परत को जो बांटे हैं वो ताप और दाब, ताप और दाब, ताप हीट, दाब प्रेशर। तो इस 2 बेसिस पे बांटे हैं कि ताप कहां पर है, दाब कहां पे। उससे क्या हो रहा है कि मौसम में चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस बांटे हैं। तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वायु की जो दाब है, यानी कि वायु मंडल या फिर वायुमंडल बोलिए या वायु दाब बोलिए, ठीक है, इसका 50% जो है वो मात्र 5 से 6 किलोमीटर पाया जाता है। यानी कि वायुमंडल जो है वो 50% वायुमंडल वो 5 से 6 किलोमीटर पे ही पाया जाता है। और लगभग 97% वायुमंडल जो है वो आपको समझिए कि लगभग 16 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर? 16 किलोमीटर। कहीं पे 32 किलोमीटर भी आता है, इतना किलोमीटर पाया जाता है। यानी कि 3% वायुमंडल पूरा का पूरा मतलब कि 400 बोलिए या 640 बोलिए, वहां तक है इसकी ऊंचाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक ये देख चुके हैं। अब क्या है कि इसमें जो 4 परत है, उसमें सबसे पहला परत कौन है? क्षोभ मंडल। उसको देखते हैं। देखिए क्या करा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर, बात सही है। तो 8 किलोमीटर जो है वो कहां होगा? ध्रुव पे होगा। ध्रुव पे कितना है? 8 किलोमीटर। और विषुवत पे कितना है? 18 किलोमीटर। और 8 18 कितना हुआ? 26 हुआ। इसको भाग दे दिए 2 से, 13। तो औसत ऊंचाई कितना होगा? 13 किलोमीटर। बात समझ में आया? तो अब है क्या कि ध्रुव पर कम क्यों है, विषुवत पे ज्यादा क्यों है। तो आपको मालूम होगा कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच के रखे हुआ है। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। तो अब देखिए ये पृथ्वी है, ऊपर में क्या चपटी है, थोड़ा धसा हुआ है, इधर उभरा हुआ है, और पृथ्वी के बीच में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल के नजदीक में सबसे ज्यादा कौन है? ध्रुव है या विषुवत है? ध्रुव है। तो जब ध्रुव है तो वहां पे क्या होता है? ध्रुव मतलब वायु क्या हुआ? वायु को जो है, वायुमंडल को मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल वो खींच के रखे हुआ है, इसलिए ऊपर ऊंचाई कम है। कहाँ? ध्रुव पर। और यहाँ दूर पड़ता से क्या है? यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है, ठीक है। एक तो वजह यह है। दूसरी वजह क्या है? घूर्णन। घूमने से क्या होता है? अब केंद्रीय बल लगता है, इससे क्या होता है कि चीजें दूर छिटकता है।
तो सबसे ज्यादा घुमाव कहाँ होगा? विषुवत रेखा पे होगा। वहां क्या होगा? चीजें दूर छिटकेगा, तो वहां पे क्या 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 होगा? वायुमंडल का ऊंचाई ज्यादा होगा। तो विषुवत रेखा पर वायुमंडल का ऊंचाई ज्यादा होगा, ध्रुव पर वायुमंडल का ऊंचाई कम होगा। ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत पर 18 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर। क्लियर है बातें? चलिए, क्लियर है बातें। नेक्स्ट क्या है? वायुदाब। वायुदाब जो है समुद्र के लेयर पर, यानी कि जल के स्तर पर, समुद्र के स्तर पर, समुद्र के स्तर पर मतलब कि वायुदाब कितना होगा? वो 1013 मिलीबार होगा। कितना होगा? 1013 मिलीबार। ठीक है, 1013 कहां? समुद्र स्तर पर। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब घटता जाएगा, और वायुदाब घटता जाएगा, फिर जाकर टेम्परेचर वगैरह जो और भी जो है घटना है वो सब चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो जब हम इससे ऊपर बढ़ेंगे, कहां? जब ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा? वायुदाब भी घटेगा। तो आप इसमें क्षोभ मंडल में एक बात याद कर सकते हैं कि ऊंचाई के साथ में क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर बढ़ेगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि समुद्र लेयर पे सबसे ज्यादा वायुदाब है और ऊपर वायुदाब कम है। समुद्र लेयर पे कितना है? 1013 मिलीबार है। तो टेम्परेचर को बढ़ने का वजह क्या है? जब सूर्य से जब किरणें आती है तो धूल कण, बूंद, पानी का बूंद वगैरह, नमी सब कहाँ है? यानी कि पृथ्वी के लेयर पे ज्यादा है। यहाँ पर वो सब धूल कण, डस्ट वगैरह है, पानी का बूंद वगैरह है, वो पृथ्वी के सतह पर ज्यादा है। तो क्या करता है? जब ऊपर से सूर्य की किरणें आता है तो इसको ये अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित करके यहाँ के टेम्परेचर को गर्म करता है। तो इसलिए यहाँ पर वायुदाब ज्यादा है और धूल कण ज्यादा है, इसलिए नीचे जो होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा। ऊपर जब जाएंगे वायुदाब कम होगा, धूल कण कम होगा, तो ऊपर में टेम्परेचर कम होगा। बात समझ में आया? यानी कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान क्यों घटता? बात समझ में आया आपको? इसलिए कि ऊपर जाने पर धूल कण, डस्ट, पानी का बूंद और वायुदाब ये सब कम मिलेगा, इसलिए टेम्परेचर ऊपर बढ़ने में क्या था? घटता। देखते होंगे आप, जितना भी हिमालय है, जितना भी पर्वत वगैरह है, सबका देखते होंगे ऊपर का जो है बर्फ जमा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊपर में होता है, टेम्परेचर वहां कम होता है। वही बोल रहा है कि वायुमंडल जो है आपको समुद्री स्तर पर 1013 मिलीबार होता है, लेकिन जब हम लोग 18 किलोमीटर, यानी कि जो क्षोभ मंडल का सबसे ऊंचाई पर्वत जो है वो 18 किलोमीटर है, जब वहां हम लोग पहुंच जाते हैं तो विषुवत पे कितना होगा? 100 मिलीबार, मात्र 100 मिलीबार। यहां पर मात्र 100 मिलीबार ही प्रेशर होगा वायु का, और ध्रुव पर होगा 250 मिलीबार। ठीक है, क्योंकि ध्रुव पे इसलिए होता है कि इसकी ऊंचाई कम है, तो यहाँ पर थोड़ा वायु का घनत्व रहता ही है, मोटाई रहता ही है, प्रेशर रहता है, लेकिन यहाँ पर घट के कितना होता है? 100 मिलीबार होता है। तो आपसे पूछ देगा कि जब हम लोग क्षोभ सीमा के ऊपरी सीमा पर, यानी कि क्षोभ मंडल पे, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर क्षोभ सीमा के पास पहुंच जाते हैं, तो विषुवत पे वायुदाब कितना होगा? तो 100 मिलीबार। ध्रुव पे कितना होगा? 250 मिलीबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है क्या कि ऊपर के साथ बढ़ने पे क्या होता है? तापमान में गिरावट होता है। तो कितना किलोमीटर पे कितना गिरावट होता है? तो आपको 1 किलोमीटर जब ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर, तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा नीचे, और 1 डिग्री तापमान नीचे गिराने के लिए आपको 165 मीटर ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ऊंचे बढ़ते 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 जब क्षोभ सीमा का जो हाईएस्ट ऊंचाई है 18 किलोमीटर, जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां तापमान गिर करके आपको -60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -60 डिग्री। यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा? -60 डिग्री तापमान हो जाएगा क्षोभ सीमा पर। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब इसमें क्या है कि क्षोभ सीमा का जो है, ये क्षोभ सीमा जो बोलते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पट्टी होता है। वहां पे क्या होता है? वहां पर टेम्परेचर मतलब कि बराबर हो जाता है, उसके बाद से घटना बढ़ना शुरू होता है। वहां पर हर चीज बिल्कुल ये शांत होता है, हवाएं वगैरह, उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। तो वो 18 किलोमीटर से ऊपर है और समताप मंडल से नीचे है। तो क्षोभ सीमा का नाम किसने दिया? नेपियर शॉ ने। नेपियर शॉ ने इसका नाम क्या दिया? क्षोभ सीमा दिया। तो बात समझ में आया आपको? ठीक है, और क्षोभ सीमा में जितना भी मौसमी घटनाएं हैं, बादल, बारिश, करका, बिजली, आंधी, तूफान, सैलाब, बाढ़, सब कहां आएगा? सबका सब क्षोभ सीमा में ही आएगा। सैलाब, बाढ़ तो सतह पे आएगा पृथ्वी के, लेकिन जितना भी मौसमी घटना है सब कहां आएगा? सब क्षोभ सीमा में ही होगा। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए तो हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई 18 किलोमीटर, कहां? विषुवत रेखा पर। सबसे कम ध्रुव पर कितना ऊंचाई? 8 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितना? 13 किलोमीटर। क्लियर बात है?
वायुदाब यानी कि समुद्र की सतह पर ज्यादा, कितना 1013 मिलीबार। और जब ऊंचाई पर चले जाएंगे 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो वहां वायुदाब क्या होगा विश्व पर 100 मिलीबार, और ध्रुव पर 250 मिलीबार। तापमान क्या होगा, ऊंचाई सतह पर तापमान गिरेगा, 1 किलोमीटर ऊंचाई जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री मतलब कि सेल्सियस नीचे तापमान गिर जाएगा। और 1 डिग्री तापमान नीचे तब गिरेगा जब हम लोग 165 यानी 165 मीटर ऊंचा जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान घट जाएगा। ऐसे घटते 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 18 किलोमीटर पे कहां पहुंच जाएगा, 18 किलोमीटर पे आपको पहुंच जाएगा लगभग -60 दिया हुआ है ना, यहाँ -60, तो -60 टेम्परेचर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तापमान क्यों घट रहा है, वजह यह है कि वायु दाब धूल कण वो पृथ्वी के सतह पर ज्यादा है, ऊपर में क्या कम है, और सूर्य से आने वाली किरणों को वो धूल कण जो पानी की बूंदे वो अवशोषित करके टेम्परेचर को गर्म कर देता है। क्लियर है बातें, चलिए क्लियर है बातें। और क्षोभ सीमा का नाम किसने दिया था, नेपियर शो ने। क्षोभ सीमा कहाँ है, यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पट्टी है। चलिए अब आते किसमें, समताप मंडल में। किसमें आएंगे, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल क्या बोल रहा है, ऊंचाई के साथ में क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रहा है। देखिए हो रहा है वृद्धि। यहां पर क्षोभ मंडल में हम लोग -60 तक पहुंच गए थे। अब देखिए धीरे धीरे देखिए तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि इधर क्या है, इधर माइनस में है, इधर क्या है, प्लस में है, इधर क्या है, प्लस में है। ठीक है, इधर प्लस में, इधर माइनस में। देखिए क्षोभ मंडल में देखिए इधर गया तो माइनस गया, अब समताप में देखिए इधर आ रहा तो प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ में क्या तापमान में वृद्धि होगा। और इस समताप मंडल का समताप नाम किसने दिया था, टिजरेंस डिबोट ने। क्षोभ मंडल का भी नाम इसने ही दिया था। क्षोभ मंडल को क्षोभ मंडल किसने बोला था, टिजरेंस डिबोट ने बोला था। अगर आपको सवाल पूछ देता है कि क्षोभ मंडल का नाम किसने रखा, किसने रखा, टिजरेंस डिबोट ने, और समताप का भी किसने रखा, टिजरेंस डिबोट ने, लेकिन क्षोभ सीमा का नेपियर शो ने। ठीक है, क्लियर बात है। तो क्या बोल रहा समताप में कि ऊंचाई बढ़ने साथ में क्या होगा, यहां तापमान बढ़ेगा। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, कितनी होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई, 50 किलोमीटर। यहां से 18 से 50 नहीं, बल्कि पृथ्वी का सतह जो है, समुद्र का लेयर, वहां से 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर, और 0 से फिर समताप मंडल 0 से 50 किलोमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, 50 किलोमीटर। यहां मौसमी घटना नहीं होगा, क्षोभ मंडल में मौसमी घटना होगा, लेकिन समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कुछ भी नहीं होगा। और क्या बोल रहा है कि जब हम लोग ऊपर बढ़ते 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 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब यहां पर पहुंच जाएंगे, जहां पर क्षोभ मंडल का, समताप मंडल का अंतिम सीमा है, जब वहां पहुंच जाएंगे तो वहां टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0 है 0, देखिए है 0। तो क्या हो रहा है, यह टेम्परेचर 0 हो जाएगा। देखिए बढ़ कैसे रहा, पहले माइनस में था ना, -60 था ना, -60 से बढ़ रहा है इधर टेम्परेचर, तब ना 0 हुआ। ठीक है, तो इधर आ रहा टेम्परेचर, ये तो ये क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि समताप मंडल का जो 50 किलोमीटर ऊंचाई है, वहां पर पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि जहां पर शुरुआत की थी वहां पर कितना था, लगभग 60 से 70 -60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो बताइए तापमान बढ़ा कि नहीं बढ़ा ऊंचाई के साथ में। चलिए ठीक है, तापमान बढ़ेगा, और यहां पर जो है यानी कि 50 किलोमीटर पे जो है वायु दाब आपको लगभग 1 मिलीबार हो जाएगा। यानी कि जहां पर हम लोग देखे थे कि क्षोभ मंडल में जो है आपको 18 किलोमीटर पहुंचने पर विषुवत रेखा पर 100 मिलीबार वायुदाब हो गया था, और ध्रुव पर 250। वही देख रहे हैं हम लोग समताप में जब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंचते हैं तो यहां पर वायुदाब कितना हो जाता है आपको, 1 मिलीबार हो जाता है। कितना होता है, 1 MB वायुदाब यहां हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां सवाल ये उठ रहा है कि भाई यहां पर टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, टेम्परेचर यहां बढ़ क्यों रहा है। तो इसके बढ़ने का वजह है, वो इसके बढ़ने का वजह है ओजोन मंडल, यानी कि ओजोन परत। समताप मंडल में क्या मिलता है, ओजोन परत मिलता है। तो ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उसको अवशोषित करता है, और यहां क्या अवशोषित करेगा तो यहां पर क्या करेगा, वो गर्मी को फैलाएगा। तो इसलिए क्या हो रहा है, समताप मंडल में क्या हो रहा है, ऊंचाई साथ में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जबकि क्षोभ मंडल में ऊंचाई साथ तापमान घट रहा था। तो तापमान का बढ़ना है ना, सॉरी तापमान का घटना
बढ़ना, फिर घटना, फिर बढ़ना, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, तो यहां तो समझ गए, क्योंकि यहां पर धूल कण डस्ट जो है वो पृथ्वी के लेयर पे होता है, ऊपर में तो होता नहीं है, तो इसलिए यहां तापमान घट रहा था। यहां तापमान इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर ओजोन परत होता है। ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरणों को वो अवशोषित करता है, फिर यहाँ पर गर्मी को फैलाता है, इसलिए यहां तक क्या था, तापमान बढ़ता है। ठीक है, और क्या है यहां पे आपको जो है दूसरी बात ये है कि यहां पर आपको देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये देखिए, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहां पे क्या है कि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ये हवाई जहाज को उड़ने के लिए आदर्श स्थिति है। क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा, क्योंकि हम आपको इससे पहले पढ़ाए थे ये वायुदाब में कि वायु जो बहता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कैसे बहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहेगा हवा, और कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर हवा नहीं चलेगा। अब यहां देखिए आप कि यहां पर है, जहां पर समताप मंडल शुरू हुआ है, यहां पर लगभग 20 किलोमीटर के पास में, यहां पर तापमान है -60 डिग्री। तो यहां क्या है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां का हवा क्या है, भारी है, हाई प्रेशर है, और 50 डिग्री पे क्या है, 0 डिग्री टेम्परेचर है। तो यहां क्या है, हवा का है, यहां पर हल्का है, गर्म है। तो जाहिर सी बात है जब यहां हवा गर्म है तो यहां क्या होगा, लो प्रेशर होगा। यहां क्या है, हवा भारी है, तो यहां हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर नीचे है, लो प्रेशर ऊपर है, बताइए हवा मूव करेगा? कभी मूव नहीं करेगा। इसीलिए यहां पर हवा का कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए यहां पर हवाई जहाज को उड़ने के लिए एक आदर्श स्थिति है। बात समझ में आई आपको? चलिए, क्योंकि नीचे में हाई प्रेशर, ऊपर में लो प्रेशर, तो हवा बहेगा कैसे, हवा चलेगा कैसे? चलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर हवा बिल्कुल नहीं बहता है, और यहां पर हवाई जहाज को उड़ने के लिए अच्छा स्थिति है। और जब यहां पर कुछ ऐसा घटना होता ही नहीं, तो ये मेघ भी नहीं होगा, न मेघ न बादल न करका, कुछ नहीं होगा, तो हवाई जहाज आराम से उड़ सकता है, आराम से सामने चीजों को देख सकता है, क्लियरिटी। ठीक है, यहां पर कभी कभी गर्मी के दिन में स्पेशल मेघ का निर्माण होता है। तो पूछ देगा भाई कि स्पेशल मेघ का निर्माण किस पथ में होता है, किस में होता है, समताप मंडल में। तो उस मेघ का नाम क्या है, पक्षाभ मेघ। यानी मेघ के 10 प्रकार है, 10 प्रकार में से एक मेघ का प्रकार जो है पक्षाभ। तो पक्षाभ मेघ का निर्माण किस परत में होता है, तो समताप परत में। ठीक है, कब, गर्मी के टाइम में। चलिए, इतना आप सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, ओजोन। क्योंकि समताप मंडल में एक परत होता है ओजोन परत, उसके बारे में देखना है, जो कि क्या करता है, यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखते हैं ये ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या है? देखिए, सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रा बैगनी किरण जो होता है, उसको क्या करता है ओजोन परत, उसको अवशोषित करता है, फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है। अगर वो अल्ट्रा बैगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएगा तो सभी लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का रक्षा करता है, अल्ट्रा बैगनी किरण को पृथ्वी के सतह तक नहीं आने देता है। इससे क्या होता है, लोग स्किन डिजीज से बच जाता है। ठीक है, अब है क्या कि हाँ, ये देखिए, इसका एक बात ये भी है कि ओजोन जो ये मंडल है, ओजोन पर जो है, इसको हरित गृह गैस भी बोलते हैं। हरित गृह गैस उसको बोलते हैं जो तापमान को बढ़ा दे। जैसे ये पृथ्वी पे किसको बोलते हैं हरित गृह गैस, CO2 को बोलते हैं, क्योंकि वो तापमान बढ़ाता है। वैसा ही समताप मंडल में किसको बोलेंगे हरित गृह गैस, तो ओजोन को बोलेंगे, क्योंकि ये भी तापमान बढ़ाता है। तो अब है क्या कि ये क्या करता है कि अल्ट्रा बैगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सुनते होंगे कि ओजोन परत का क्या हुआ, मोटाई कम हो गया। तो ओजोन परत का जब मोटाई कम हो जाएगा ना, तो अल्ट्रा बैगनी किरण आराम से वो पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई वो किससे नापते हैं, डाप्सन से। किससे नापते हैं, डाप्सन से, डाप्सन। ठीक है, डाप्सन से किसको नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। अगर ओजोन परत की मोटाई कम हो जाएगी तो अल्ट्रा बैगनी किरणें जो है वो पृथ्वी के सतह तक आ जाएगी। इससे क्या होगा, लोगों को स्किन डिजीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल ये उठता है कि भाई उसके परत को मोटा को पतला कौन करता है, मतलब ओजोन परत जो मोटा है इसको पतला कौन करता है? इसको पतला करता हम ही लोग करते हैं। यानी कि इसको पतला करने वाला गैस जो है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है,
ओजोन परत को में छिद्र कर देता है, उसको मोटाई को पतला कर देता है। ठीक है, अब है क्या, सीएफसी गैस कहां से निकलता है? सीएफसी गैस निकलेगा आपको रेफ्रिजरेटर से निकलेगा, फ्रिज से निकलेगा, गाड़ी मोहन वाटर जो मोहन वगैरह, ये सही है, क्या बोलते हैं, मोटर वगैरह जो है उनके धुआं से निकलेगा। उनके धुआं से सीएफसी गैस निकलता है जो ओजोन परत के मोटाई को पतला करता है, जो कि हमारे पृथ्वी की सुरक्षा को उसको नुकसान पहुंचाता है। चलिए क्लियर हो गया बातें यहां पर, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में क्या, तापमान घट रहा था, समताप में बढ़ रहा था। मध्य मंडल में फिर तापमान घटेगा, फिर तापमान घटेगा। इसलिए पूछा जाता है कि वायुमंडल के परत का सबसे ठंडा परत कौन है, तो वो मध्य मंडल है। यहां तापमान घट रहा है, घट के कहां चला जाती है, घट के लगभग -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है घट करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ में क्या होगा, तापमान घटेगा। और मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक, कहां से, सतह से, समुद्र तल से 80 किलोमीटर। ठीक है, और क्या है, यहां पर वायु दाब जो होगा यहां पर, ठीक है, वायु दाब यहां कितना होगा, मतलब 0.01 MB मिलीबार होगा। इतना कम हो जाएगा वायु दाब, साफे कम हो जाएगा वायु दाब यहां पर। ठीक है, चलिए ओके। अब है कि भाई यहां पर टेम्परेचर क्यों घट रहा है, यहां क्यों घट रहा है टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर इसलिए घट रहा है क्योंकि यहां पर सूर्य के किरणों को अवशोषित करने के लिए कोई डस्ट, कोई धूल, कोई कण है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जब कोई धूल, कोई डस्ट, कोई कण, कोई ये पानी का पार्टिकल्स, वो सब जब सूर्य की किरणों को अवशोषित करेगा ही नहीं तो तापमान बढ़ेगा कैसे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर तापमान घटना शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, तापमान घट जाता है। और इसमें एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर आप देखते हैं उल्का पिंड, पूछ देगा कि उल्का पिंड में आग कहां लग जाता है, तो वो आपको मध्य मंडल में लगता है। उल्का पिंड में आग किस मंडल में लगता है, मध्य मंडल में लगता है। मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। यहाँ पर टेम्परेचर कितना चला जाता है, यहाँ टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, मध्य मंडल में इतना ही था। और अब आते हैं किसमें, तापमंडल में। किसमें, तापमंडल। तापमंडल को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, दो भाग में। एक हो गया आपको आयन मंडल, कौन मंडल, आयन मंडल। दूसरा हो गया आपको बहिर्मंडल। बाह्यमंडल बोलिए या बहिर्मंडल बोलिए, बहिर्मंडल। किसको, तापमंडल को। तापमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर से प्लस क्या है, तापमंडल है। अब है क्या कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान घट रहा था, समताप में तापमान बढ़ रहा था, मध्य मंडल तापमान घट रहा था। अब यहां तापमान से बढ़ेगा, जितना दूर नजदीक जाएंगे सूर्य के उतना ही तापमान बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ में तापमान कहां बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर से तापमंडल में, चाहे वो आयन मंडल हो या बहिर्मंडल हो। ठीक है, वहां तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब है क्या कि जैसे मान लीजिए यहां पर तापमान को ये घटने का वजह क्या था कि नीचे में वायुदाब कम था, ऊपर में ज्यादा था, ऊपर में कम था, इसलिए क्या क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। यहाँ पे क्यों, मतलब कि सॉरी घट गया टेम्परेचर यहाँ पर क्षोभ मंडल में। यहाँ क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर ओजोन था, वो किरणों का अवशोषित करके गर्मी को फैला दिया, यहाँ बढ़ गया। यहाँ क्यों घट गया, तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर घट गया। अब यहाँ क्यों बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्योंकि नाइट्रोजन आपको मालूम है कि वायुमंडल की परत जो है लगभग 16,000 से 32,000 किलोमीटर तक होता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ होता है। तो यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, फिर यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाएगा आपको, कहाँ, तापमंडल से ऊपर, फिर यहाँ। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, लेकिन वो टेम्परेचर आपको महसूस नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल सब है ही नहीं, पानी का जो है बूंदे वो सब है ही नहीं, तो जब हाथ में टच कैसे होगा, फिर कैसे वो आपको एहसास दिलाएगा। तो
तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन आपको फील नहीं होगा। तो किस मंडल में टेम्परेचर तो बढ़ेगा लेकिन वो टेम्परेचर आपको फील नहीं होगा, किसमें, ताप मंडल में, चाहे वो आयन हो चाहे बहिर हो, किसी मंडल में भी टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन टेम्परेचर आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर तापमान कितना 550 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। कहां, आयन मंडल में, कहां, आयन मंडल में। ठीक है, और आयन मंडल की लंबाई कितनी है, ऊंचाई 400 किलोमीटर, कितना ऊंचाई है 400, तापमान 550 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या है इसमें, इसका नाम आयन मंडल इसलिए क्योंकि इसमें आयन पाया था, क्या पाया था यहाँ पर, इसका नाम आयन मंडल इसलिए कि यहाँ पर आयन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आयन पाया जाता है, इसका नाम क्या है, इसका आयन मंडल नाम है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयन मंडल में जो है रेडियो एक्टिविटी क्रियाएं होती है, यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है वो टकरा करके आयन मंडल से ही वापस आता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि रेडियो वेव किस मंडल में होता है, तो किस मंडल में होता है, आयन मंडल में, या रेडियो वेव किस मंडल से टकरा कर पृथ्वी पर वापस लौटता है, तो वो आयन मंडल में ही। रेडियो वेव के चार मतलब कि ये परत है। ठीक है, डी है, डी परत है, ई परत है, एफ परत है और जी परत है। ठीक है, ये कभी सब देखेंगे कि रेडियो में जो रेडियो वेव जो इसके चार परत है, कहाँ है, आयन मंडल में है, इसको कभी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। फिलहाल इतना समझिए कि चार परत है इसमें। ठीक है, अब है क्या, अब है क्या कि बहिर्मंडल, इसकी ऊंचाई 400 किलोमीटर से प्लस बहिर्मंडल है। यहाँ पे रेडियो वेव तो होगा आपको आयन मंडल में, लेकिन जितने सैटेलाइट्स है वो कहाँ होगा, वो होगा आपको बहिर्मंडल में। मतलब कि सुनने वाला, रेडियो से क्या करता है, हम सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो में तो कोई गाना होगा देख नहीं सकते हैं, कोई समाचार देख नहीं सकते हैं, जो सुनने वाला बात है ना वो आपको आयन मंडल में होता है। जहां देखने वाला बात है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी और हाई चाहिए, जब फ्रीक्वेंसी और हाई चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको बहिर्मंडल में जाना पड़ेगा, तो बहिर्मंडल में रेडियो काम नहीं करेगा, वहां सैटेलाइट लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात में आया, तो देखने वाला बात कहाँ, बहिर्मंडल में सैटेलाइट, सुनने वाला बात रेडियो वो आयन मंडल में। बात क्लियर है। तो अब इसमें एक और चीज क्या होता है, ये अरोरा लाइट, कौन लाइट, अरोरा लाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय प्रकाश, ध्रुवीय प्रकाश लाइट। तो ध्रुवीय प्रकाश लाइट, प्रकाश, चलिए समझिए आप लोग, प्रकाश लाइट कहां पाया जाएगा, बहिर्मंडल में। ठीक है, ये बहुत ही चमकदार लाइटिंग लाइट होता है, और दक्षिण ध्रुव में होगा, जो अगर दक्षिण ध्रुव में ये लाइट होगा उसका नाम क्या होगा, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, और जाके अगर उत्तरी में होगा तो क्या होगा, उसका नाम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। चलिए, और कोई बात नहीं है इसमें। बाद में की मेनली क्वेश्चन जो है वो छोप से, समताप से, मध्य से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे क्वेश्चन का संख्या उतना ही घटता जाएगा। ठीक है, यहां पूछेगा तो वही रेडियो के बारे में पूछता है आयन मंडल में। ठीक है, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मौसम पे ही, जलवायु पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कमेंट करना, कुछ पूछना तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।